नमस्कार दोस्तों, नंद उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखेंगे कि घर पर हम बहुत ही आसान विधि से नंद उत्सव कैसे मनाएंगे। तो नंद महाराज के पास जब गोपाल जी आए थे, यानी कि हमारे कृष्ण भगवान आए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा करके उत्सव मनाए थे। पूरे नंद गांव के लोगों को खाना खिला के, दान करके सब लोग उस दिन बहुत बहुत खुश थे। तो उस दिन को हम नंद उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले गोपाल जी की स्नान करवा लीजिए। शुद्ध जल से स्नान करवा सकते हैं, से गंधदोर स्नान कर सकते हैं, या तो फिर आप दूध से स्नान करवा सकते हैं। दूध से स्नान कराना इस दिन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आप थोड़ी सी इत्र भगवान को अच्छी तरह से मालिश करें, और इत्र सेवा आप हो सके तो डेली देव भगवान को, आपकी भाग्य बदल जाएगा। विश्वास मानिए, कोई चीज़ आप विश्वास के साथ जब करते हैं ना, तो वो अपना रंग दिखाती है। तो आप इस जो सेवा है ना, आज के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद अगर आपने कोई नया वस्त्र लेके आए हैं तो वो पहनाइए। अगर नहीं लेके आए तो घर पर जो भी आपका हेवी वस्त्र है, अच्छे वाले वस्त्र है ना ठाकुर जी की, तो वो ठाकुर जी को पहनाए। और हमारे ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, बहुत बहुत क्यूट ना। और जिस दिन जन्माष्टमी होता है उसके अगले दिन ठाकुर जी के चेहरा एकदम अलग ही खिला हुआ रहता है। तो आपके ठाकुर जी भी ऐसे ही चेहरा एकदम खिला हुआ रहेगा। आप भी चेक करके देखना कितना प्यारा दिख रहा होगा। और आज जो है ना, ठाकुर जी को नंद महाराज एकदम भगवान, एकदम राजा की तरह सजाए थे। मतलब चारों तरफ से ठाकुर जी देखने में ना एकदम राजा महाराजा तरह ऐसे दिखते हैं। तो आप भी ना ठाकुर जी को बहुत ही अच्छे अच्छे गहने, और जो भी आपके पास अलंकार आदि है, जो भी आपने लाए हैं जन्माष्टमी के लिए, वो सारे गहने आदि पहना के ठाकुर जी को बहुत सुंदर ड्रेसअप कराए, ताकि ठाकुर जी एकदम राजा की तरह दिखे। इसके बाद ठाकुर जी की पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा में आपको धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र यानी कि सुगंधी और पुष्प चढ़ाना होता है। ठीक है, तो आप धूप थोड़ा सा ठाकुर जी को दिखाइए, दीप से आरती कर लीजिए। कपूर आरती भी इस दिन किया जाता है। आप चाहे तो इस दिन ठाकुर जी की नज़र भी उतार सकते हैं। मोर पंख या फिर शंख में थोड़ी सी जल भर के भी आप भगवान का नज़र उतार सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से ठाकुर जी के हम छोटा सा एक पूजा कर लेंगे। नंदोत्सव के दिन पूजा से ज़्यादा उस चीज़ को ना एज ए फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत ही आनंद के साथ चीज़ों को मनाया जाता है। ठाकुर जी की पंचोपचार पूजा के बाद आप ठाकुर जी के लिए जो भी भोग प्रसाद आदि बनाया है वो दे सकते हैं। कई जगहों पे ठाकुर जी को इस दिन अन्न भोग नहीं दिया जाता है। हमने आज ठाकुर जी के लिए बहुत ही बढ़िया सा केक लेके आए हैं। तो आज हमने ठाकुर जी को केक का भोग लगाया है। अगर आपको पता है कि आप कहाँ से केक ला रहे हैं, वो सात्विक तरीके से तैयार है, तो आप भी लेके आ सकते हैं। तो इसी तरह से ठाकुर जी को हमने भोग लगाया। आप इस दिन दूध, दही, घी, पंचामृत, मक्खन, मिश्री, फल, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद ठाकुर जी को इस दिन झूला झुलाया जाता है। झूला का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप पालना या झूला जो भी आपके पास है, ठाकुर जी को बैठाए और खूब सुंदर से गाना गा के ठाकुर जी के इस उत्सव को मना सकते हैं। अच्छे से ठाकुर जी को झूला झुलाए। और इस दिन जो है ना, दही हांडी मनाया जाता है। नंदोत्सव के एक दूसरे नाम दही हांडी भी है, और मुंबई में तो ये बहुत बहुत फेमस था। काफ़ी मिस करती हूँ मैं उस बात को। और इसके बाद देखिए, एक हांडी ले लीजिए। हांडी छोटी होगी या बड़ी, वो आपके हिसाब से आप कर लीजिए। और इसमें पूरा भर के हमें एकदम दही डालनी है। दही अगर घर का बना है, फ्रेश है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप खरीद के भी लाते हैं तो डेट देख के लेके आइए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। और इसी तरह से दही से हम भर देंगे। दही से भरने के बाद आपको इसके ऊपर एक तुलसी के पत्ते जरूर डालने चाहिए। ठाकुर जी की भोग प्रसाद में हर चीज़ में तुलसी के पत्ते आवश्यक होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमने रस्सी से दोनों साइड से इस तरह से बांध लेंगे। दही हांडी में दही भरकर बहुत ऊंचाई में टांगा जाता है। इसमें लड़के ना सीढ़ी जैसे एक के ऊपर एक चढ़ के, एक बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। कभी दही हांडी का फ़ोटो देखना आप, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से चढ़ के उस एग्जैक्टली दही हांडी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर लाठी मार के उस हांडी को फोड़ते हैं। तो इसको दही हांडी फोड़ बोलते हैं। तो हांडी फोड़ जो प्रोग्राम होता है ना, त्यौहार होता है ना, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो घर के बच्चों को भी आप इस त्यौहार में एक साथ इकट्ठा करें और बहुत अच्छी तरह से मना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने ठाकुर जी की जो दही हांडी का हंडी है, वो ठाकुर जी का जो झूला है, पालना है, उसी में मैंने लगाया है। आप चाहे तो अपनी मंदिर में भी इस दही हांडी को इस तरह से लटका सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद देखिए आपके पास जो बांसुरी है बांस की, इस बांसुरी से 3 बार ऐसे टोका मारा जाता है और ये एक शगुन होते हैं कि दही हांडी में हांडी ठाकुर जी इसी तरह से फोड़ते हैं। घर में बच्चे हैं तो बच्चों से भी आप ये काम करवा सकते हैं। फिर बांसुरी हम ठाकुर जी के हाथ में सौंप देंगे। अगर आपने अभी तक बांसुरी नहीं लाए है बांस की तो आप ज़रूर लेके आ जाना। इस दही हांडी में थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसे ही रखने दूंगी और इसके थोड़ी देर बाद मैं दही हांडी को धीरे से यहाँ से निकाल लूँगी और फिर जो दही है वो सभी को भोग प्रसाद के स्वरूप में बांट दूंगी। तो इसी तरह से दही हांडी का जो प्रोग्राम है, त्यौहार है, वो मनाया जाता है और ये प्रोग्राम आप जन्माष्टमी के अगले दिन से लेकर छठी तक मना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। कैसे लगा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अच्छा लगा तो शेयर करना और दही हांडी तथा नंदोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।